सो हेलो फ्यूचर कोडर्स। तो आज की हमारी लीड कोड की प्रॉब्लम स्टेटमेंट है नंबर ऑफ स्मूथ डिसेंट पीरियड ऑफ अ स्टॉक। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो हमारे पास गिवन है यू आर गिवन एन इंटीजर अरे, वी हैव अ प्राइजेस अरे दैट रिप्रेजेंट द डेली स्टॉक प्राइजेस and each the indexing. If we talk about the indexing of the prices array, तो जैसे हमारी इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्टिंग होती है एन तक जा रही है, ठीक है। तो जैसे जीरो डे है तो उस पे स्टॉक की क्या प्राइस होगी, फर्स्ट डे पे फर्स्ट इंडेक्स है जैसे, तो फर्स्ट डे पे क्या स्टॉक की प्राइस होगी, सेकंड डे पे क्या इंडेक्स की प्राइस होगी, स्टॉक की प्राइस होगी, सॉरी। सो वो चीजें एरे जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वी नीड टू फाइंड आउट द स्मूथ डिसेंट पीरियड ऑफ स्टॉक दैट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर कंटिन्यूस डेज, ठीक है। तो सच दैट द प्राइस ऑन ईच डे इज लोअर देन द प्राइस ऑफ द प्रीसीडिंग डे। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीसीडिंग डे? द प्रीसीडिंग में डे मीनिंग इज दैट द प्रीवियस डे, है ना, यानी कि पिछला दिन। तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यूज को, यानी कि हमें स्मूथ डिसेंट पीरियड फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसने बोल रखा है कि किसी भी स्टॉक का जो स्मूथ डिसेंट पीरियड होगा वो कंसिस्ट करेगा या तो एक या एक से ज्यादा कंटिन्यूस डेज, ठीक है। यानी कि दैट द प्राइस ऑन ईच डे इज लोअर देन द प्राइस ऑफ द प्रीसीडिंग डे, और डे बाय एग्जैक्टली वन, ठीक है। यानी कि जैसे मैं बस एक एरे से समझते हैं कि हमारे पास एरे गिवन है प्राइस 3214, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जो सिंगल एलिमेंट होगा ना, सिंगल यानी कि जैसे 3 हो गया, हमारा 2 हो गया, ठीक है, हमारा 1 हो गया, हमारा 4 हो गया, तो ये भी क्या होंगे, एक स्मूथ डिसेंट पीरियड ऑफ अ स्टॉक होंगे, ठीक है। तो हमें इनको भी इंक्लूड करना है। साथ में जो प्रीसीडिंग डे था यानी कि 3 माइनस जो अपना अभी का दिन है यानी कि 2, ठीक है। तो 3 माइनस 2 डिफरेंस इज 1, तो इसे भी हमें इंक्लूड करना है, स्पेयर को भी, ठीक है। देन 2 माइनस 1 इज 1 डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, ठीक है। इस तरीके से इसको भी इंक्लूड करना है। और 3 2 और 1 इनका अगर हम टोटल देंगे तो मतलब ये भी एक पूरा एक एरे है कंटिन्यूस डे का, तो हमें इसे भी कंजिस्ट मतलब इंक्लूड करना है स्मूथ डिसेंट पीरियड में। तो इस तरीके से हमें कितने स्मूथ डिसेंट पीरियड ऑफ स्टॉक क्रिएट हो सकते हैं वो रिटर्न करने हैं। तो हम इसके सॉल्यूशन पे देखते हैं। हमने सबसे पहले एक प्राइस जो थी साइज की वो निकाल ली है, एन में स्टोर कर लिया। देन हमने एक काउंट वेरिएबल लिया है दैट इज स्टार्टिंग विद इनिशियलाइज विद जीरो, है ना। हमने एक लॉन्ग टाइप में आंसर लिया है क्योंकि इनपुट की जो कंस्टेंट लेंथ है यहाँ पे 10⁵ तक है इनपुट साइज, है ना। तो हमें यहाँ पे नीड होगी इसकी, क्योंकि अगर 10⁵ लेंथ है तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम आंसर में एन को स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा अगर यहाँ पे 4 ये हैं, है ना, जो जितनी नंबर ऑफ लेंथ है इतने तो वो स्टॉक में आ ही रहे हैं, मतलब मेरे स्मूथ डिसेंट पीरियड में इतने तो आ ही रहे हैं, ठीक है। रेस्ट हमें बाकी के भी क्रिएट करने हैं। तो यानी कि जो लेंथ होगी इतने तो एलिमेंट आएंगे ही, साथ में हमें अदर एलिमेंट्स भी निकालने होंगे फिर, यानी अदर एलिमेंट्स विच मीन्स अदर सब एरेस, यानी कि स्मूथ डिसेंट पीरियड कितने होंगे वो भी फाइंड आउट करने होंगे और ऐड करने होंगे उसमें। देन वी आर रिटर्न द आंसर, ठीक है। सो इसलिए हमने इसे लॉन्ग साइज का रखा है। देन वी आर अप्लाइंग अ लूप that is a for loop, and we starting with the 1, and I is the iterator and starting with the 1 and it goes up to the end size तक, ठीक है। सो यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस। फिर आपको यहाँ पे प्राइजेस जब आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको आई से i+1 i माइनस आई विच मीन्स i-i+1 करके देखना होगा, है ना। इट्स योर चॉइस। देन हमने यहाँ पे क्या किया, हमने चेक किया कि हमारे पास जो प्रीसीडिंग डे की प्राइस है दैट इज प्राइस ऑफ i-1 माइनस प्राइस ऑफ i जो करंट डे की प्राइस है, क्या इनका डिफरेंस 1 के इक्वल है? अगर इफ डिफरेंस बिटवीन इस 1, तो हम क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1 एंड आंसर में हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो काउंट की वैल्यू को हम 0 कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आप बोलोगे कि काउंट की क्या जरूरत है, हम नॉर्मली आंसर में भी तो ऐड कर सकते थे। तो यहाँ पे काउंट की जरूरत थी, जैसे हमें कंटिन्यूस अगर हमें बनाना होगा, ठीक है, कंटिन्यूस एरे क्रिएट करना होगा, तो इसमें हमें वैल्यूज को इंक्रीमेंट करने की नीड है, जैसे कि 3 से 2 का बनेगा। अगर आप इसे ड्राई रन करके देखोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे। जैसे कि 3 था, ठीक है, 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, 4 है, ये 4 तो एलिमेंट स्टोर हो गए। अब हमने देखा प्रीवियस डे 3 माइनस 2, है ना, दोनों का हमने जब डिफरेंस किया दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इज 1। तो 1 हमने इस एरे को काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई होगी, 1 हुआ, तो हमने आंसर में 1 ऐड कर दिया। देन आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, प्लस प्लस इंडेक्स यहाँ पे आया 1 पर, देन यहाँ पे 2 माइनस 1 इनका डिफरेंस हुआ, दैट ऑल्सो अगेन इट विल बी 1। देन काउंट की वैल्यू प्लस प्लस हुई, यानी कि पहले 1 थी, 1 में ही 2 हो गई, ठीक है।
1 में ही 2 हो गई, देन हमने आंसर में उसको ऐड किया तो 1 के बाद में +2 हुआ, ठीक है, यानी कि वो इसका भी काम हो गया और इसका भी काम हो गया। देन जब वो यहाँ आएगा 4 तो 1 - 4 तो कंसिडर होगा ही नहीं है ना, ये तो इफ वाली कंडीशन फॉल हो गई तो काउंट की वैल्यू 0 हो गई, और फिर आई प्लस प्लस किया तो ये टर्मिनेट हो गया, लूप से हम बाहर आ गए और हमने रिटर्न किया दिया आंसर। तो इस तरीके से कंटिन्यूस वे में अगर आपको डेटा लेना है तो हमें यहाँ पे काउंट की भी नीड होगी, ठीक है। सो इसको रन करके देखते हैं। तो हमारे टेस्ट केस चल गए, सबमिट करते हैं। ओके सो ये रन कर चुका है, 100% बीट। ओके सो if you interested in my videos then like, share and subscribe. Thank you, bye bye, see you in next video.